ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामि। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामि। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जलते करे। अमृत की गगरी भरो कि आज प्रभु का नमन करेंगे। क्षीर सागर से जल को भरो कि आज प्रभु का नमन करेंगे। खुशी खुशी मिल के चलो कि आज प्रभु का नमन करेंगे। सभी जय जयकार करो कि आज प्रभु का नमन करेंगे। जब प्रभु जी का जन्म हुआ था, इंद्रों ने अभिषेक किया था। उसी पांडु के शिला पे चलो कि आज प्रभु का नमन करेंगे। सभी जय जयकार करो कि आज प्रभु का नमन करेंगे।
कि बहुत बड़ा एक फार्मूला होता है कि अब दिन में 10 बार 20 बार 25 बार आप अभ्यास करिएगा कि आप आंखें बंद करके देखिएगा कौन सा कलर आपको दिखाई देता है। अगर पीला कलर अगर आपको दिखाई देता है उसका मतलब पृथ्वी तत्व उस समय जागृत है, उस पृथ्वी तत्व का उस समय उदय चल रहा है। पृथ्वी मतलब मजबूती, स्थिरता, आपको सहारा देने वाली एक ऊर्जा पैदा हो रही है। तो उस मौके पर आपने आंखें बंद करके या कभी आंखें खोले भी आपने ऐसा सोचा कि मेरा मन बड़ा एकाग्र है, और जो भी काम आप कर रहे हैं, घर गृहस्थी वाला, व्यापार बिजनेस वाला, या कुछ और जो भी समाज सेवा आप कर रहे हैं, या फिर हम धर्म अध्यात्म की बात करें, तो हम जो भी धर्म ध्यान अध्यात्म पूजा पाठ व्रत नियम संकल्प ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से पूरा होता है। संकल्प शक्ति को बढ़ाने का प्रयोग है, बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है, बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। मेरा मन बहुत एकाग्र हो रहा है, मेरा मन बहुत अच्छी तरह से उसमें लग रहा है, जम रहा है, जुड़ रहा है ना। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर आपको चमत्कारिक रूप से आपको उस क्षेत्र के अंदर आपको उपलब्धि होगी, फायदे होंगे। और सर्व विज्ञान का ऐसा भी मानना, उसका ऐसा भी विश्वास है कि अगर आपने कोई से भी काम कर रहे हैं, अगर वायु तत्व का उस समय उदय चल रहा है, तो आप चाह करके वायु की तरह, मतलब वायु कैसी होती है, बहने वाली होती है, स्थिर एकाग्र आप नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर वायु तत्व अगर ज्यादा उदय चलता, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, है ना, बच्चे नहीं, कुछ बूढ़े भी होते हैं, कुछ जवान भी ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज भी, जेंट भी इस तरह के होते हैं। तो और आपकी समस्या है कि कहीं पे मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो छोटा सा प्रयोग आप करेंगे। तो इसमें मुश्किल से कुछ सेकंड लगना है, इसमें कोई घंटा 2 घंटा कोई 10-20 मिनट नहीं लगने हैं, कुछ सेकंडों की बात सारी रहेगी। आपने आंखें बंद करी, पीला रंग दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो वह कोई बात नहीं। वैसे तो आप संकल्प करते हैं, मन में जैसे सोच, जैसे विचार करते हैं, उसका आपको फल मिलता ही मिलता, प्राप्त होता ही होता है। आप सोचेंगे मेरी संकल्प शक्ति मजबूत है, मैं जो काम करता हूँ पूरा करके दम लेता हूँ, अधूरा काम कोई सा मेरा नहीं रह पाता है, हर काम को पूर्णता पहुंचा करके ही मुझे प्रसन्नता और खुशी होती है। तो अपने आप वैसे योग सहयोग मिलेंगे। दिन में जितनी चाहे उतनी मर्जी बार आप इस तरह के सकारात्मक विचार को सोचिए, आपको बहुत ऊर्जा, बहुत फल मिलेगा। लेकिन खासकर आंखें बंद करी, जब पीला रंग दिखाई दे रहा है तो एक विशेष अवसर होगा, तो इस चीज का आप लाभ लीजिएगा। आइएगा, हम शांति धारा के इस पवित्र क्षण की तरफ चले। नरेश जी कौन, वो दादाजी आप है ना, रोहित जी, रोहित कौन है, रोहित, अच्छा रोहित बेटे, तो इकट्ठा एक साथ लिखते हैं ना। तो 2 आज है ना, प्रवेश जी को भग गए थे, उनसे विशेष तरह से उनसे पूछा जाए कि ओम नमः से दिव्य, ओम नमः से दिव्य, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम हम संसन तंतम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरति भगवती। ओम ह्रीम क्रोम अस्माकं पापै खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो झम झ्वीम छ्वीम हम सम जम बम पह छाम छीम चुम छीम छई छोम छोम छम छह छ्वीम ह्राम ह्रीम रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम रम ह्रद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरति भगवती श्रीमती। टटस्माकं क्षीरतु बुद्धिरतु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु
कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारकपान प्रसादात् सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य बभिधरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम शिव शवादे शिवर्धमान पर्यंता चतुर्वस्तु हरंता भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम देहा अस्माकं ह्यामंतर च सिद्धिं तन्मन्तो सद्धर्म कार्येषु च ह्यामृत्यु च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोरति भगवती श्रीमती श्रीमद पार्षदीतंग्राये श्रीमद रत्नतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रमामन मंडिताय द्वादंड गणितानंद चतुष्टय सहिताय समसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टाद दोष रहिताय षट्चत्वार गुण संहिता परमिष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयंभुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहितानंद संसार चकुदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुकाशवदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्मनाशनाय अजराय अभवाय अस्माकं यादमहनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन पशात्माकं शिविकानां शवधूषुरु शोक भय पीड़ा वनाशनं भवतु। ओम नमोरति भगवती पक्षीनाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते शांतिनाथाय शांति कराय शबरिघ्ननाशनाय स्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर 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 विनाशनाय सर्वरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ब्रूं भ्रूं भ्रशे उषा नमः। मम उपस्थित सर्वभव जीवस सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं कुरु कुरु सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वीरं च अग्निवैभयं सशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सराज्यभयं चोरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिक संयादिभयं सर्गभयं सदूषम्यार्धिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सशोलुगं कक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जरोगम च सनरमारिं सर्गजासगो महिष अजमारिं सस्धान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सराष्ट्रमारिं सर्वकुरुर्वीताल शाकिनी डाकिनी भयानि सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाप्समारिं अस्माकम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जनकतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छलछित दोषान सदुष्ट देव दानव वी नन्नहर सिंह योगिनी कर दोषान सर अष्टकुली नाग जन दिवस भयानि सर स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादिकृत दोषान स सिंहाष्टपदादिकृत दोषान पर सत्कृत मारुण चाटन विद्वेषण मोहन वशे करणादि दोषान ओम ह्रीं सभ्यम चक्रविक्रम सत्य तेज बोलो शौर्य वीर शांति पूरय 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 सर्जीवानंदनम सर्जनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सबग्रामनगर कीट करोट मठ पत्ता दुणो सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस् कमति सलुकुसु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम क्षेममारोग्यम सस्थिरत्व विधीयते परम पूज्याचा श्री आदिशय जी महाराज तस्य पट्ट शिष्य परम पूज्याचा श्री महाविकीर्ति जी तस्य शिष्य परम पूज्याचा श्री विमल सागर जी तस्य शिष्य परम पूज्य तपस्या सम्राट सन्मति सागर जी तस्य शिष्य चतुष्पट्टाधीश परम पूज्य सुनील सागर जी चतुर्थ संघर्ष्य शांति धारा करता निरीजी परिवार से रोहित जी अभिषेक करता जनस्य और समस्त आहार दाता जनस्य समस्त भैया वृद्धि करता जनस्य शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु।
तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म सबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिदरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औसानाद् विद्यायै नमो ह्रीं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्त्यागित्वाशनल्पम धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयित्वा तनुत्वच कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पततुर्निष्प्रदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वदतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकाना। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्घ्य के नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं मूलनायक आदिनाथ भगवान के चरणों में पांडुक शिला पे विराजमान आदिनाथ भगवान के चरणों में शांतिनाथ भगवान के चरणों में चौबरी शंकर भगवान के चरणों में अनंतानंद चित्त परमेष्टि भगवान के चरणों में अभिषेक शांतिधारा के अंत में अनर्भराप्ताये अर्गम निरपामिति मुनिकुंजरी आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज जिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज जिनके पद पर शोभितो ते सूरी सनमति सिंधु महान तिनके चरणों अर्घ चढ़ाओ पाने को शिवपुरे स्थान। ओम रूम परम पूजाचा श्री आदिशंकर जी महाराज उनके पट्टाधीश परम पूजाचा श्री महावीर कीर्ति जी महाराज उनके शिष्य परम पूजाचा श्री विमल सागर जी महाराज उनके शिष्य परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज उनके शिष्य परम पूजा सुनील सागर जी गुरुदेव अजमेर किशनगढ़ में विराजमान जिनके चरण कमल की पूजा में जबराप्ताये अर्घम निरपामिति। आत्मा का चिंतन कराया उन्होंने और कहा कि एकत्रित आत्मा का मैं चिंतन करा रहा हूँ मगर करते करते आपको उसका ध्यान नहीं हुआ मेरा छल मत करना। देखो अत्यंत भावुक भाव से उन्होंने कहा कि मेरा छल मत करना। क्यों? आज वो भी जमाना वो टाइम की कोई परिस्थिति ऐसी थी आज की परिस्थिति वैसी है कि किसी को हमारे विचार पसंद नहीं समझ में आया तो लोग क्या कहेंगे कि भाई क्या पढ़ा रहे क्या कर रहे कितनी टिकट लगा दी आधे घंटे हो गया पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आचार्य कह रहे कि 415 गाथा तक में स्व समय पर समय का ध्यान करते लेके जा रहे बताते जा रहे समझा रहे कि उसमें आपको समझ में नहीं आया तो मेरा छल मत करना कपट मत करना। तो ये कहने का भावार्थ उनका यही है कि भाई कम से कम समझ ले समझने की कोशिश कर प्रयत्न कर
बिना ज्ञान हुए बिना समझ में नहीं आएगा। तो समझने का प्रयत्न कर। आगे जाके कहते हैं दूसरी गाथा में लगन कह दिया उन्होंने, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में ही समझाना पड़ता है। जो अज्ञानी है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर का लोग आते हैं कभी ध्यान धर्म क्या है उसको मालूम नहीं, कोई पता नहीं, उसको हम समझा दी भाई देखो मंदिर में जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, ये समझाए बिना उसके ध्यान में नहीं आता है। इसलिए वृक्ष को वृक्ष भाषा में ही समझाना पड़ता है। ऐसा उन्होंने आगे जाके बता दिया और समझा रहे। कि लोग अशुद्ध नय को ही शुद्ध नय को ही नहीं जानते, तो अशुद्ध नय का कहाँ से जानोगे। तो ये यहाँ बता रहे कि जो जीव निश्चय से वास्तव में शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो सन्मुख होकर जानता है उसको शुद्ध केवली कहा है। जो हमेशा स्वाध्याय चिंतन में लगा है, 24 घंटे स्वाध्याय कर रहा है, उसमें ही लगा है, तो उसको आचार्यों ने क्या कहा है कि वो शुद्ध केवली है। डायरेक्ट उसको शुद्ध केवली कहा है। यानी जो व्यवहार से शुद्ध ज्ञान को जानता है, शुद्ध ज्ञान को जानता है, उसको भी शुद्ध केवली कहा है। व्यवहार से कहा है, जिन्हें देव ने उसको भी शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही, इसलिए वह शुद्ध केवली है। सभी जीव आत्मा ही है, उनका ज्ञान केवली भगवान का पूर्ण होने से उसको शुद्ध केवली कहा है। यानी इनको व्यवहार से उनको भी शुद्ध केवली कहा है। अगली 11वीं गाथे में ये बता रहे कि व्यवहारो बुद्धत्व देशी दो दूध सुधरण हो बुद्धत्व मज्जितो खलु सम्मादेटी अवधि जीवो। यहाँ व्यवहार नहीं से ये सत्यार्थ है कि भूतार्थ है, ये समझा रहे 11वीं नंबर की गाथा में कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। ये कि केवली भगवान ने ही बताया, भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। जो सत्यार्थ का म्हणजे भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि है, आणि जो अभूतार्थ का आश्रय लेता है वो अज्ञानी है। ये 11वीं नंबर की गाथा में बताया उन्होंने। तो ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है, इसको हमें अच्छी तरह समझना होगा। बिना समझे हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा। ये अच्छी तरह से समझने के लिए हमें दोनों नयों का अभ्यास अच्छी तरह करना होगा। न करे न समझे तो हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा और समय सार भी ध्यान में नहीं आएगा। तो ये कहने के लिए वो बता रहे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, भूतार्थ क्या है, भूतार्थ क्या है। तो हमें ये समझना होगा। दो नयों का अभ्यास करने के वो ना, ये नए जो बताए कहाँ तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में, आखिरी पहले अध्याय में उमा स्वामी ने 7 नयों का कथन करा है। तो हमें समझना होना 7 नयों का अभ्यास हमें बिना करे बिना हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो हमें समझने के लिए अपने उसका अभ्यास करना होगा। नयों का अभ्यास करे बिना सच्चे स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा। इसके समझने के लिए स्वाध्याय चिंतन मन करो। बिना स्वाध्याय से कोई बात ध्यान में नहीं आएगी।
जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम नमो वशायाणम नमो लुए शवशाणम ऐसो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो 2024 का ये सुंदर सा चतुर्मास विवेक विहार दिल्ली का, और इस अवसर पर रत्नगण सौकाचार आचार्य संबंध पत्र से पवित्र महान और प्राचीन आचार्य के द्वारा लिखित इस पर प्रभात चंद्र जैसे एक महान आचार्य की टीका, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। बोले रत्नगण सौकाचार महान ग्रंथ राज की जय। बोली संबंध भद्र महान आचार्य की, बोले आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी की। तो आइए, ये हमारी एक विधि होती है, जब कभी हम किसी ग्रंथ का हम स्वाध्याय करते हैं तो पहले इस ग्रंथ को प्रणाम करते, नमन करते हैं, और नमन करने के बाद में उसकी हम शुरुआत करते हैं। जिसको मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को लाइफ में देखा है कि मुंशी तरुण सागर जी महाराज, अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उसमें अजैन लोग भी आते थे, तो वो किसी ने बोला कि ये मालूम तुझे क्या रखा है? बोले कैमरा रखा है। बोले इससे क्या होता है? अब वो कोई आदिवासी टाइप के कुछ लोग थे, तो उनने कभी लाइफ में कभी जानते नहीं लाइव टेलीकास्ट क्या होता है, तो उनने कहा कि कैमरा रखा हुआ ये। बोले ये क्या होता है? बोले जो गुरुजी बोल रहे हैं ना, तुम तो यहाँ बैठ के सुन रही हो, लेकिन जो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं वो अपनी टीवी पर वो प्रवचन सुन रहे हैं। तो बोले अच्छा, ये डब्बे में ऐसी जादू है? बोले हाँ। तो जब प्रवचन खत्म हुआ, वो महिला आई, उसने कैमरे के पैर छुए। बताओ, उसने कैमरे के पैर छुए। मैंने दिगंबर समाज की कई धर्मात्मा स्वाध्याय प्रेम महिलाओं को देखा है कि जब वो प्रवचन सुनने आते हैं तो बाहर के पंडाल वंडाल के लगा होता है, तो स्वाध्याय प्रेमी महिला, कोई आम महिला नहीं, सिगान नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वाध्याय प्रेमी महिला की बात कर रहा हूँ। तो बकायदा वो जो सीढ़ी होती है जिसे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको वो प्रणाम करते हैं। तो मैंने एक दिन एक महिला ने पूछा उनसे, आप क्या करती हो ये? तो उन्हें जवाब दिया, बोले पाद पीठा भक्तामर पढ़ा आपने? मैंने कहा थोड़ा सा तो पढ़ा है, वैसा बोलना पड़ा, थोड़ा सा तो पढ़ा है। पाद पीठ शब्द आता है। पाद पीठ मतलब क्या? पाद मतलब चरण और पैर, पीठ मतलब क्या? ये शरीर में पीठ नहीं होती, पीठ मतलब क्या? अगर पीठ न हो, पीठ मतलब रीढ़ की हड्डी अगर शरीर के अंदर ना हो, तो हम ना खड़े हो पाएंगे, ना हम बैठ पाएंगे, ना हम लेट पाएंगे। रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को सहारा देने का काम करती है, मतलब वो आधार देती। पाद पीठ का मतलब होता है कोई छोटी चौकी या सिंहासन, जिसके ऊपर भगवान के चरण कभी कभी भगवान रख देते हैं। हालांकि सिद्धांत है कि एक भी इंच मात्र भी भगवान किसी वस्तु को छूते नहीं है, हमेशा अधर में होते हैं। वो कमल के फूल पर विराजते हैं, लेकिन कमल के फूल पे नहीं विराजते, वो अधर में विराजते हैं। सिद्धांत है कोई भी पुद्गल वस्तु, चाहे वो शास्त्र हो, चौकी हो, टेबल हो, सिंहासन हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु भगवान के शरीर का स्पर्श नहीं कर पाती। उनसे ऊंचे उठ चुके होते हैं, इशारा एक संकेत है, उनसे ऊंचे उठ चुके होते हैं। तो जो इतना ऊंचे उठे हैं, तो निश्चित रूप से शरीर ऊंचा नहीं उठा है, और भावनाओं के क्षेत्र में ऊंचा उठ गए। कल चर्चा चली भी थी, न पक्षातिक्रांता। जब आत्मा का अनुभव होता है तो वो न शरीर की पक्ष लेते हैं, न शरीर में उठने वाले
मन के अंदर उठने वाले विचारों भावनाओं की पक्ष लेते हैं, वो कहीं कोई पक्ष नहीं लेते हैं। अभी मैं वर्णी जी का समय सार की 1-2 लाइन पढ़ रहा था तो बड़ा सुंदर शब्द आया, भूतार्थ अभूतार्थ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भूतार्थ मतलब सत्य और अभूतार्थ मतलब झूठा। नहीं, मंडी जी ने स्पष्ट रूप से वर्णी जी ने इसका उल्लेख किया अपने टीका सप्तदशांगी टीका के अंदर। मनोहर जी वर्णी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भूतार्थ मतलब जो शाश्वत है उसे भूतार्थ कहते हैं, मतलब द्रव्य। और जो अभूतार्थ मतलब जो शाश्वत नहीं है, जो समय के साथ में नष्ट होने वाला, उसे अभूतार्थ कहा जाता है। अभूतार्थ स्पष्ट रूप से लिखा, अभूतार्थ मतलब असत्य नहीं होता है। आम इंसान यही चीज समझ रहा है, जो पंडितों ने विद्वानों ने समझा दिया वही चीज 99% लोग उसी चीज को मान करके बैठ जाते हैं। जो विभिन्न तत्वज्ञानियों की उस विचार सरणी का अनुकरण करते हैं, जो तत्व ज्ञानियों की थिंकिंग, उनके चिंतन, उनके जीवन के अनुभव, जब विभिन्न विभिन्न आचार्यों को पढ़ते हैं, उसी श्लोक का किस पंडित जी ने, किस मुनि महाराज ने, किन विद्वान ने क्या अर्थ निकाला है। और जब 4 दादियां बैठती, जब 4 धर्मात्मा पुरुष लोग बैठते हैं, तो वो खुद अपना सोच के एक नया अर्थ अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए क्रिएट करते, इन्वेंट करते, आविष्कार करते हैं। शास्त्र का अलग अलग व्यक्ति के लिए शास्त्र का अलग अलग मतलब होता है। एक इंसान इसलिए शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय कर रहा है कि मेरा मन नहीं लगता है, माला तो फेरती हूं मैं, लेकिन मन कैसे अधिक से अधिक लगे। तो उसके लिए शास्त्र का मतलब क्या है, मन कैसे लगे, मन कैसे एकाग्र हो, वो यंत्र है शास्त्र उसके लिए। कोई व्यक्ति बोलता है मन तो लगता है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो जो व्यक्ति समझ में नहीं आता है उसके लिए शास्त्र मतलब क्या। शास्त्र किसी मशीन, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी विधि, एक ऐसी तरीका जिसमें समझाया गया है कि समझ में कैसे आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं समझ में तो आता लेकिन याद नहीं होता। भाई याद ज्यादा से ज्यादा हो वो कैसे हो सकता है। तो उस इंसान के लिए शास्त्र का मतलब होता है कि चीजों को, घटनाओं को, बातों को कैसे हमेशा हमेशा के लिए भूला नहीं जाए, यानी याद रखा जाए वो चीज। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी उठ पटांग फालतू के फिजूल के विचार आते रहते हैं, जिन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जिन घटनाओं को याद करके क्या हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, जिन दुख दर्द की, अपमान की, धोखे की, घाटे की घटनाओं को याद कर करके वर्तमान में हम टेंशन ले रहे हैं, वर्तमान में हम कषाय पैदा हो रही है, ऐसी घटनाओं को दिमाग से निकाल नहीं पाते, भूल नहीं पाते हैं। तो कैसी घटनाओं को दिमाग से निकाले, कैसी चीजों को भूले। तो वो इंसान जो इस उद्देश्य से पढ़ रहा है कि भूतकाल की घटनाओं को कैसे भूला जाए, उन विषय कषाय की, राग द्वेष की, उन बुरी बातों को ऐसे दिमाग से निकाले, तो उस इंसान के लिए ही शास्त्र है। क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रबर। रबर यानी क्या, पेंसिल से बच्चे ने कुछ गलत लिख दिया तो रबर से उसको वो वापस मिटा के फिर नई चीज उस पर लिख सकता है। तो अगर ये चीज हमारे पास में नहीं आई है कि जिन चीजों से, जिन लोगों को याद करके, जिन घटनाओं को याद करके वर्तमान हमारा बिगड़ रहा है, हमारे मन के अंदर शांति और समता भाव खत्म हो रहा है, मन में कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव आइडियाज, थॉट्स, विचार नहीं पैदा हो रहे हैं, तो शास्त्र एक विधि बताता है। तो आइए उसी विधि को हम सीखते हैं। हम पिछले दिनों से इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्र को संकुचित अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए, शास्त्र को विराट रूपों में देखा जाना चाहिए। जब आचार्य जी जब शास्त्र लिखते हैं तो उनका सामने मात्र धर्म अध्यात्म नहीं होता है, उन्हें समाज को संभालना होता है, उन्हें संस्कृति को संभालना होता है, उन्हें परंपराओं का संरक्षण करना होता है। साथ ही साथ वो जिस देश में रह रहे होते हैं, जिस धर्मात्मा राजा ने संरक्षण दिया होता है, उन धर्मात्माओं को भी कुछ आशीर्वाद देने की एक छुपी हुई, एक दबी हुई एक भावना उसके पीछे हुआ करती है। इसलिए जब शांति पाठ आप जब पढ़ते हैं, जब पूज्यपाद स्वामी जब शांति भक्ति के अंदर लिखते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्त राग करो तो शांति भगवान जनेन्द्र। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य, पुर मतलब गांव, देश के, राष्ट्र के। अपन मान लो जैसे आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के कौन मुख्य 2-4-6 नेतृत्व करने वाले राजनीति के लोग हैं जिनकी वजह से दिल्ली में अमन चैन शांति है। फिर दिल्ली की हम और बड़ी बात करें कि इस भारत में कौन
ऐसे मुख्य मुख्य 2-4-6 लोग राजनीति के लोग हैं जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं और जिनकी वजह से आज इस भारत के अंदर शांति का, अमन चैन का माहौल है। और बहुत छोटी सी बात करें कि इस एरिया में कौन सा पार्षद है, कौन सा सांसद है, कौन सा विधायक है, ये 10, 15, 20 लोग राजनीति के, गांव के हो गए, क्षेत्र के हो गए, प्रदेश के हो गए, देश के हो गए, ये 10, 15, 12 नेता या 20, 25 नेता मान लो, आप राजनीति के लोग मान लो, जो शासन है, जिनके हाथ जो कुर्सी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, या फिर कलेक्टर है, एसपी है, इसे प्रशासनिक अधिकारी मान लो। तो कुल मिलाकर के कुछ 30-40 लोग इस तरह के हैं जिनकी समझ बूझ की वजह से, जिनकी नेतृत्व शक्ति की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। यहाँ पर अगर मुस्लिम साम्राज्य का राज होता, इस तरह से कैमरे में खुल करके, इस तरह से सबके सामने खुल्लम खुल्ला अपनी बात हम नहीं कह सकते थे। आज भी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वहां कोई बड़ा फंक्शन करने की मनाही है। हिंदू धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, एक 25 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। भारत में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब आपातकालीन की व्यवस्था लग जाती है, जब धारा 420 लग जाती है, या जब कोरोना का टाइम था, उस मौके पर 10 लोग भी, 5 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। प्रवचन सभा की बात तो छोड़ो, प्रवचन सभा की बात तो छोड़ो, उस मौके पर 4 लोग मिलकर बातचीत और चर्चा भी नहीं कर सकते थे। धर्म, अध्यात्म और समाज और राजनीति की ये बातें तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो ऐसा एक मौका आया था और बार बार इस तरह के प्रसंग बनते रहते हैं। तो जिन लोगों की वजह से अपनी पूजा पाठ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे देश भी जहां मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती है, जहां किसी भी मूर्ति की, किसी भी धर्म का कोई सा भी व्यक्ति अपने धर्म की इबादत के लिए कोई स्थान का निर्माण नहीं कर सकता है। अमुक देश में, अमुक गांव, कॉलोनी, मोहल्ले में अमुक भली प्रधानमंत्री की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बोले मुख्यमंत्री का कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस कॉलोनी मोहल्ले के अंदर, उस उतने क्षेत्र, जैसे बद्रीनाथ जी है, तो बद्रीनाथ में दिगंबर जैन मंदिर बरसों से बना, बरसों सदियों से दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है, पर वहां के जो भी कुछ पंडे पुजारी हैं, या वहां के राजनीति के लोग हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका ऊपर तक इतना गजब का दबदबा है, उनका इतना गजब की हुकूमत है लोगों की, कि वहां दिगंबर जैन मंदिर में आप अपनी दिगंबर जैन मूर्ति की रख के पूजा नहीं कर सकते हैं। वहां मूर्ति रखने की मनाही है, वहां मूर्ति रखी जाएगी तो वहां जो बद्रीनाथ के जो देवी देवता वैष्णव परंपरा के, उनकी मूर्ति कहीं भी कितनी भी रख लीजिए, लेकिन वो एक जो 2-5 किलोमीटर का जो एक विशेष एरिया उस क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि वो सदियों पुराना प्राचीन काल का मंदिर है, और वहां भी आप अपनी मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते हैं। यही हाल गिरनार जी में आजकल हो रहा है। सदियों से, हजारों साल पुराने दिगंबर जैन शास्त्र के सबूत और गवाह हैं। कोर्ट भी बोल चुका है, सरकारी परमिशन भी, बड़े बड़े न्यायाधीशों ने भी परमिशन दे चुके, उसके बावजूद भी वहां कुछ लोग का इतना दबदबा, कुछ इतना उनका गजब का, उनका अपना जो भी हम कहें, वो इतना ज्यादा उनका प्रेशर है, फोर्स है, कि वहां पर दिगंबर जैन समाज की छोटी सी मूर्ति भी आप नहीं रख सकते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति उन्होंने लोगों ने रख रखी है। तो जिन अधिकारियों की वजह से, जिन राजनीति के लोगों की वजह से हम दिगंबर जैन समाज के लोग अपनी मूर्ति के मंदिर की स्थापना कर पा रहे हैं, वो अपने ग्रंथों का अध्ययन साध्य कर पा रहे हैं, हम धर्म की राह में आगे बढ़ पा रहे हैं, वो सारे राजनीति के लोग और वो सारे ऑफिसर लोग, वो सारे अधिकारी लोग, उन्हें हम खूब सारा अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं, और समाज उन्हें खूब सारा धन्यवाद और आभार की भावना उनके प्रति मन के भीतर रखता है। देश राष्ट्र राष्ट्र, और अभी नहीं, ये बात अभी की नहीं है, 1,500-2,000 साल पहले जो पवित्र आचार्य उन्होंने लिखा है, देश राष्ट्र पुरस्य रागे करो तो शांति भगवान। हे भगवान, जिन नेताओं मंत्रियों की वजह से, जिन अधिकारियों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने धर्म की साधना कर पा रहे हैं, वो सारे लोग
उनके मन में शांति हो, इस राष्ट्र में अमन चैन का माहौल हो। तो आइए, जब बाहर अमन चैन का माहौल होता है तो भीतर की आत्मा की साधना अच्छे से हो पाती है। आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि जब भगवान तीर्थंकर परमात्मा जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के तो बहुत बाद में जन्म लेते हैं, पहले गर्भ में आते हैं, गर्भ में बहुत बाद गर्भ में आते हैं। भगवान के माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले, कितने महीने पहले? 6 महीने पहले कुबेर रत्नों की बरसात करता है। क्यों रत्नों की बरसात करता बताइए? कुबेर पूरी नगरी को सोने से सजा देता है, नव निर्माण करता है। कुछ जो पुराना है तो तोड़ा और बिखेरे जाना उचित नहीं है, उसका पुनर्निर्माण, उसका रेनोवेशन, क्या बोलते हैं उसको? रेनोवेशन। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पुनर्निर्माण उसका होता है, रेनोवेशन, उसको रेनोवेट उसको किया जाता है। और उस नगरी को कुबेर इस ढंग से सजा देता है कि स्वर्ग के देवता भी वहां की शोभा देखने आते हैं। हालांकि स्वर्ग के अंदर कोई कमी नहीं सुंदरता की। स्वर्ग के देवी देवता हम धरती के इंसानों से लाख गुना ज्यादा सुंदर होते हैं। और जितने आपके मकान और भवन सुंदर हैं, उसे लाख गुना ज्यादा सुंदर भवन और मकान और बिल्डिंग स्वर्ग की हुआ करती है। लेकिन कुबेर इतनी दिमाग और बुद्धि का काम करता है, कुबेर इतनी श्रद्धा से रचना करता है कि स्वर्ग के देवता जब धरती पर उतरते हैं और भगवान जहां पैदा होते हैं उस महल को जब स्वर्ग के देवता देखते तो बाप रे इतना सुंदर, बताओ आप। और भगवान के बारे में शास्त्र का उल्लेख है कि भगवान इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर भगवान होते हैं, भगवान का रूप इतना सुंदर होता है कि दुनिया में कोई उपमा ऐसी नहीं है, कि पदार्थ ने दुनिया में ऐसा कि तुलना भगवान की सुंदरता से की जा सके। हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि इंसानों से लाख गुना ज्यादा सुंदर होते हैं। कौन सुंदर होते? देवता सुंदर होते हैं। और देवताओं से अरबों खरबों गुना ज्यादा सुंदर कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अरबों खरबों गुना बोल देते हैं, या अगर ज्यादा बोलना हो तो क्या बोल देते हैं? अनंतों गुना। और अगर ज्यादा बोलना हो तो फिर हम क्या बोलते? भैया कितने सुंदर हैं, हम शब्दों से नहीं बता सकते हैं। शब्दों की औकात नहीं है, शब्दों की सामर्थ्य नहीं है, शब्दों की सीमा नहीं है। क्या बोलते हैं? अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर। गो मतलब इंद्रिय। जब आत्मा का अनुभव होता है, जब आत्मा का जब आनंद हम लेना शुरू करते हैं तो कितना आनंद मिला बताओ? आत्मा में कितना आनंद है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हुए तो उसे कितनी खुशी का एहसास हुआ। बोले भैया उस शब्द को मैं तो क्या, शेषनाग भी आ जाए तो हजारों जीवान होती, हजारों जवानों से उस रूप का, उस अलौकिक सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना गजब का रूप होता है, सारे शब्द बौने पड़ जाते, खत्म हो जाते हैं। ताताशी यहाँ पर बोलते हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निशंका की बात हो गई, निकांक्षा की बात हो गई, निर्विचिकित्सा की सारी बातें हो गई। फिर क्या बात चली थी? अमूढ़ दृष्टि की बात चली थी कि मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया पीछे भाग रही है तो हम भी उन्हीं के पीछे भागेंगे। हमें कोई तपस्या, त्याग, वीतरागता, ज्ञान, ध्यान इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आदमी चिंतन कर रहा था कि तप की बात चलती है, तपस्या की बात चलती है, तो दिगंबर जैन धर्म के महान ग्रंथ तत्ता सूत्र के अंदर 12 प्रकार के तत्वों का वर्णन आया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय। स्वाध्याय का नंबर 4 है। कौन सा नंबर है? 4 है। वो लोग सबसे पहले ग्रंथ खोल के स्वाध्याय करना शुरू करते हैं। मनाही नहीं है, खोलो जितनी मर्जी उतनी देर ग्रंथ खोलो, जो मर्जी वाले ग्रंथ का स्वाध्याय करो। पर ग्रंथ का स्वाध्याय का नंबर 4, उससे पहले 3 और होते, प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्त। प्रायश्चित क्या होता है? कुछ गलती तो हुई होगी, कहीं ना कहीं भूल चूक तो कुछ ना कुछ इंसान है तो कुछ ना कुछ भूल चूक तो हुई होगी, चाहे मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे साधारण गृहस्थी जी हो। तो जो भी गलती हुई है मालूम तो पड़े कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो ग्रंथों के स्वाध्याय अध्ययन का उद्देश्य ये भी होता है हम पता करें कहाँ कौन सी गलती हमारे द्वारा हो रही है। फैक्ट्री में गलती होगी, बिजनेस व्यापार में गलती होगी, पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे जीवन में गलतियां होगी,
आत्मा की, आपकी आत्मा का, मन का पूरी प्रसन्नता, पूरी खुशी ठप, रोड जाम, पूरा ट्रैफिक जाम। अब जोरदार बरसात हो गई दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली का कंस्ट्रक्शन, दिल्ली की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक इतना अव्यवस्थित है क्योंकि सड़कों की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि एक बार यहाँ बारिश हो जाती तो मुझे लोगों ने बताया, महाराज जी हम 3 घंटे जाम में फंसे, इतना खतरनाक जाम हो गया, इतना ट्रैफिक जाम हो गया। जाम मतलब खाने वाला जाम, खाने वाला अमरूद नहीं, उसको भी जाम बोलते हैं यहाँ इंग्लिश में, ट्रैफिक जाम। यहाँ जाम का शब्द अलग, यहाँ अलग मतलब होता है। तो जैसे जब जोरदार बरसात हो जाती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान की बरसात हो जाती है, आनंद की बरसात हो जाती है, उस समय क्या होता है, जितने दुख होते हैं, जितनी मुसीबत होती है, वो जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। फिर यहाँ तो ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ तो ऐसी व्यवस्था होती है कि ट्रैफिक जाम हुआ तो 2 घंटे में, 4-6 घंटे में ट्रैफिक जाम हट जाता है। ट्रैफिक पुलिस आते हैं, सरकार की व्यवस्था दौड़ती है, गाड़ी घोड़े दौड़ते हैं, संबंधित विभाग के कर्मचारी दौड़ते हैं और ट्रैफिक जाम हटा देते हैं, हट जाते हैं। तो ऐसे ही जब ज्ञान की बरसात हुई तो उस ज्ञान की बरसात में ऐसा हुआ कि जितने दुख के, समस्याओं के, झंझटों के, जितने व्हीकल्स थे, जो गाड़ी थी, जो ट्रक था, जो ट्रैक्टर था, जो स्कूटर थी, जो कुछ ई रिक्शा था, जो कुछ भी, वो सारा वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन जैसे ज्ञान का असर धीमा धीमा पड़ने लगता है, जैसे ज्ञान हल्का हल्का होने लगता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर से ट्रैफिक खुल जाता है, फिर से वो दुख, वो मुसीबत, वो टेंशन, वो डाउट बार बार दिमाग क्या करके मन को उद्वेलित, मन को बेचैन, मन को परेशान कर देते हैं। तो बात ये चल रही थी 12 प्रकार के तप, स्वाध्याय तप है। कौन सा तप है? अंतरंग तप है। अंतरंग मतलब क्या? जो आंखों से नहीं दिखाई देगा, जो पकड़ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे वाह महाराज जी कैसी बात करते हो, कि ग्रंथ लेके बेटा खुल्लम खुल्ला दिखेगा आंखों से, हम देख सकते हैं आंखों से कि ग्रंथ खोल के बेटा कि नहीं खोलता है, खोल के बेटा है। भैया ये एक बात है, लेकिन ग्रंथ के फिर जो भीतर के जो वेद बताए, वासना, प्रक्षणा, आमनाएं, है ना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा, आप चिंतन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, जब भले आप महिला रोटी बना रही है, भले आप दुकान में नोट गिन रहे हैं, लेकिन आप चिंतन कर रहे हैं ये कब तक चलेगा, कि यही चलता रहेगा क्या? ये ग्राहक आएंगे, मैं सामान दूंगा, मैं पैसा लूंगा, फिर तिजोरी में रखूंगा, फिर कहीं बैंक में रखूंगा, फिर समय आने पे इस पैसे को निकालूंगा, फिर रोटी दाल सब्जी लाऊंगा, कपड़े लत्ते भोजन वस्त्र की व्यवस्था करूंगा, घर दुकान मकान, क्या यही चलता रहेगा क्या? यही जीवन है क्या? भाई साहब आप स्वाध्याय कर रहे हैं अनजाने में, किताब खोल के नहीं पढ़ी आपने, आप बैठे सोच रहे हैं उस दिन मैंने कितना गुस्सा किया था, उस बार मुझे कितना टेंशन हुआ था, उस बार मुझे कितना दुख पैदा हो गया था, उस दिन कितनी निराशा मेरे अंदर पैदा हो गई थी। कि यही चलता रहेगा क्या? ये कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? इन चीजों से मैं कैसा ऊपर उठूंगा? इन ग्रंथों के अंदर पवित्र और महान आचार्यों ने क्या बढ़िया बढ़िया बोला है। समता भाव, समता भाव, समता भाव, समता भाव, हर हाल में मेरे मन की शांति, मेरी प्रसन्नता, मेरी आनंद, मेरी खुशी बनी रहनी चाहिए। तो क्या वो दिन आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप? तब तक ऐसा होता रहेगा? छोटा बच्चा नहीं होता है, छोटे बच्चे को नजर लग जाती है तो माता बहन टीका लगा देती है, काजल का टीका लगा देती है, फिर बात है उसको नजर नहीं लगती है, फिर उसकी तबियत नहीं खराब होती है। अब विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। आदि पुराण में उल्लेख आया है, आदिनाथ भगवान जब गर्भ में होते हैं तो वो देवियां स्वर की आती, माता को नजर उतारती, माता को रक्षा शुद्ध धागा बांध देती है ताकि बाहर की बुरी बाधाएं, बुरी बलाएं ना आ पाए। मुझे एक मजेदार बात भी आ जाएगी इसी बात को बोलते बोलते। पति पत्नी की बात होती है, पत्नी बोलती है, सुनते हो जी, लोग बड़े बड़े करोड़ करोड़ की बिल्डिंग बना लेते हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े नास्तिक लोग भी घर के बाहर एक मटकी लगा देते हैं। क्यों मटकी लगाते हैं? कोई टूटा हुआ टायर लगा देते हैं ताकि नजर न लगे मकान को। तो अपन भी कुछ ऐसा करो कि मकान को नजर न लगे। तुम जब शाम को लौट के आओगे छोटी सी मटकी खरीद के लाना। पति बोलता जरूरत ही नहीं भगवान, तू गैलरी में बैठी तो रहती है,
तू बालकनी में बैठी तो नहीं, जब तक तू बैठी है तो की मजाल तो नजर लगा दे, बताओ। तो कोई ऐसा साधन कोई आधार आपके पास में होना चाहिए, जिस साधन को, जिस आधार को पा करके आपको अशांति की नजर न लगे। तो ये उपगोहन अंग की बात कर रहे हैं। अब तक के जो चीजें थी वो चीजें कौन सी थी? वो भीतर के 4 अंग थे, वो भीतर की दुनिया की यात्रा थी। वो जब इंसान भीतर की यात्रा में जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो बाहर से वो चीज झलकने लगती है, वो चीज दिखाई देने लग जाती है। के बारे को उदाहरण दिया करता हूं, कई सारे हमारे संत महात्मा उदाहरण दिया करते हैं। कोई महिला गर्भवती है तो पहले महीने में या दूसरे महीने में दूर से देख के नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन तीसरे महीने में, चौथे महीने में या 5वें महीने में स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा कि अब ये मां बनने वाली है। अब घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, है कि नहीं? आपको खुशी का माहौल अब पैदा होना शुरू हो गया है। जब पहला महीना था, दूसरा महीना था, तब नहीं मालूम पड़ा, तब समझ में नहीं आया दूर से देखने पर क्या, लेकिन बाद में अपने आप धीमे धीमे सब समझने पड़ने लगा। ऐसी जब आपका धर्म ध्यान भक्ति नहीं होती है, जब ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर जब पहला कदम रखते हैं, जब दूसरा कदम रखते हैं, जब तीसरा चौथा कदम रखते हैं, उस समय कई सारी बार हमको खुद को भी नहीं मालूम पड़ता है कि मैं धर्म की राह पे चल रहा हूं। मैं कई बार हमारे आसपास के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ता है कि मैं धर्म की राह पे चल रहा हूं। उस समय हमको ऐसा ही लगता है, हमारे परिवार के, आपके परिवार के, समाज के लोगों को उस समय ऐसा ही लगता है, ऐसा ही एहसास होता है कि कुछ भी धर्म नहीं कर रहा है, कुछ ही भक्ति नहीं कर रहा है। कई बार हमको खुद को भी ऐसा एहसास होता है कि जो कुछ तप है, त्याग है, पूजा है, पाठ है, जाप है, माला है, स्वाध्याय है, इससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मेरे मन पर, मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर, मेरी बुद्धि पर कुछ भी असर, कुछ भी फर्क, कुछ भी फायदा मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं मोक्ष मार्ग में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन जैसे से धीमे धीमे हमारी साधना परिपक्व होने लग जाती है, जैसे मैच्योरिटी जैसे पैदा होती है। छोटा बच्चा नहीं होता है, छोटा बच्चा होता है तो कई बार माँ डांट देती गुस्से गुस्से में, अरे क्या करेगा बड़ा होकर के, तो पढ़ाई मन तो लगाता नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता मुझे, तो जीवन में क्या मतलब कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तू कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या मालूम तू रोटी का जुगाड़ कैसे करेगा, मुझे समझ में नहीं आती। कोई बच्चा जब और बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है फिर बढ़िया कमाता, फिर वही माँ, वही पिता, वही दादा दादी एक दिन बोलते हैं, बेटा तू छोटा था, तुझे देख कैसा लगता था, तो लाइफ में क्या कर पाएगा, पर बेटा आज हमें लग रहा, हमें तुझ पर गर्व है, पूरा परिवार, पूरा खानदान को तुझ पर नाज है, तू आज इतना कमा तो रहा है कि हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। ठीक है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का दान तो मंदिर में नहीं दे पाता, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी हमारे जीवन में आया, हो सकता है कृपा रही परमात्मा की, जनवाणी माता का, दिगंबर मुनियों का आशीर्वाद रहा तो वो दिन भी आएगा। पर बेटा हमें खुशी है तो खुद भी बीवी बच्चों के लिए और माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए बहुत कुछ कर पा रहा है, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, हमें खुशी है। पहले वो माँ क्या बोल रही थी, तो क्या मालूम क्या कर पाएगा। तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं, इस उपगुहन अंग की जब व्याख्या परिभाषा करते हैं तो बोलते स्वयं शुद्धस्य मार्ग से। शुरुआत कहां से करते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्ग से। मार्ग शुद्ध है, पवित्र मार्ग है, ये जनवाणी का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का रास्ता है। ये अपने आप में हर प्रकार से परिपूर्ण रूप से 100% शुद्ध है, न कभी गंदा हुआ था, न है, न कभी होने वाला है। किसी मुंदराज के हाथ से, किसी आरिका माता जी के हाथ से, किसी पिच्छीधारी के हाथ से, या किसी मंदिर में आने वाले, पूजा पाठ स्वाध्याय करने वाले, किसी छोटा मोटा तप और त्याग करने वाले, किसी गृहस्थ के द्वारा कोई गलती हो गई, वो धर्म के राहों से हट गया, कोई धर्मात्मा जीव है, अपने हिसाब से ध्यान साधना धर्म कर रहा है, उसके आंख से गलत हो गया, मान लो वो चरित्रहीन हो गया, मान लो भ्रष्ट हो गया, मान लो उसका सारा धर्म छूट गया, टोटल 100% पापों में ही वो लीन हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि धर्म का सत्यानाश हो गया। फिर एक जीव धर्म की राहों से हटा है, 2 जीव 4 जीव धर्म की राहों से हटे, आज भी हजारों जीव धर्म की साधना में लगे हैं। आज किसी फेमस व्यक्ति से
किसी फेमस मुनिराज से या किसी फेमस गृहस्थ से कोई बड़ा भारी अपराध, कोई बड़ा भारी कोई गलती हो गई है, तो मीडिया में पत्रकारों के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है कि दुनिया का हर साधु, दुनिया का हर गृहस्थ मात्र भ्रष्ट और चरित्रहीन है। ये किसी एक इंसान के भ्रष्ट हो जाने से धर्म नष्ट नहीं हो जाता है। कोई एक मूर्ति चोरी चली गई, कोई एक मंदिर नष्ट हो गया, टूट गया, उसे पूरा धर्म 100% रूप से लुप्त नहीं हो जाता है। तो कहीं कोई मंदिर, कोई मूर्ति लुप्त होने की कगार पर होता है तो धर्मात्मा जी इकट्ठे होते हैं, जागते हैं, कहीं कोई आंदोलन खड़ा होता है, संबंधित राजनीति के लोगों से मिला जाता है, संबंधित ऑफिसरों से ज्ञापन दिया जाता है, उनसे बार बार चर्चाएं, मीटिंगें, बैठक की जाती है और विभिन्न जाति संप्रदाय धर्मों के जो मुख्य लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनसे मिल करके कोई मीटिंग, कोई प्लानिंग, कोई योजना का निर्माण होता है और लुप्त होते हुए, खत्म नष्ट होते हुए उन मंदिरों की, उन मूर्तियों की, उन ग्रंथों की फिर से पुनर्स्थापना होती है। तो उसी तरह से अगर धर्म लुप्त होने वाला हो, कोई ऐसा जीव कहीं किसी वजह से धर्म के राह से थोड़ा सा भी 1 इंच भी डेविएट अगर हो गया हो, तो कैसे उस डिस्ट्रक्शन को, कैसे उस रुकावट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, बहुत खुल करके श्लोक के भीतर चर्चा है। तो शुरुआत कहां से हुई है? स्वयं शुद्ध से मार्ग से। ये मार्ग हमेशा से शुद्ध था, है और रहने वाला है। दूचाचे धर्मात्मा जीव इन धर्म की राह से हट गए। पेपर, मीडिया ने, टीवी ने उछाल दिया कि अमुक साधु ने ऐसा किया और अमुक व्यक्ति ने इतना बड़ा कोई दुष्कृत्य किया। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म नाम की चीज खत्म ही हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंद कमरे में मात्र अनाचार और पाप का ही बोलबाला है। यहाँ बोलते हैं बाला शक्त जनाश्रयाम, बाल लोग हैं और अशक्त लोग हैं। अब बाल के सारे मतलब हैं। बाल का मतलब अज्ञानी भी होता है, जिसमें धर्म की इतनी समझ, इतनी बुद्धि नहीं है, ऊपर से खूब सारा पढ़ा था, ऊपर से खूब सारी क्रियाएं करी थी, लेकिन भीतर से वो रंग नहीं लगता था, खुद को भी पूरा पक्का कॉन्फिडेंस, पूरा मजबूत विश्वास था, आसपास के लोग को बड़ा मजबूत विश्वास था कि आदमी धर्मात्मा जीव है, लेकिन वासना का तूफान आया, एक क्रोध का तूफान आया, कहीं किसी तरह का कोई बड़ी भारी कोई मुसीबत पैदा हो गई, वो सारी मन की शांति, सारा तप और त्याग रह गया। कई बार दादाजी लोग, दादी लोग आते हैं, हमारे प्रायश्चित दीजिए जी। क्या कहे प्रायश्चित दीजिए? हमने अमुक नियम लिया था, बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सारे नियम छूट गए, न साधना कर पाए, न माला कर पाए, न शुद्ध भोजन कर पाए, सब कुछ हमारा रहेगा, धरा रह गया। तो बिजनेस में भी कई सारी बार ऐसा होता है, बड़ी भारी मीटिंग, बड़ा टाई अप कोलैबोरेशन होने वाला है, बड़ा मोटा सौदे पर डीलिंग, हस्ताक्षर साइन होने वाले हैं, एन टाइम पे कुछ ऐसा हो गया, सारा सौदा, सारी क्या बोलते हैं टाई अप कोलैबोरेशन, सारी संभावनाएं खत्म हो गई। तो खत्म कैसे ना, उसके लिए बताया। क्या बताया? बाल लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी मतलब क्या? शास्त्र वाला ज्ञान नहीं कि खूब बढ़िया समझ लिया, खूब बढ़िया याद कर लिया, खूब बढ़िया समझा दिया, वो नहीं। एन टाइम में जब कभी कर्म का बड़ा भारी तूफान आएगा, उस मौके पर ये बातें याद रही, ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये श्रद्धा, ये मन की शांति, तपस्या और त्याग के लिए बहुमान बराबर बना रहे। ऐसे लोग जो नहीं हो पाते, उनको बाल शब्द की यहाँ पर उपमा दी गई है। तो उम्र छोटी है या उम्र बहुत बड़ी बुजुर्ग है, कहीं किसी अवस्था और उम्र की वजह से तपस्या और त्याग में परफेक्शन जो होना चाहिए, जो पूर्णता, संपूर्णता होनी चाहिए, वो संपूर्णता, वो पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाती, संपूर्णता कदम पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तैसल को बाल शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ऐसे बाल लोग के द्वारा और अशक्त लोगों के द्वारा, असमर्थ लोगों के द्वारा। असमर्थ का मतलब है कि ये भी होता है, असमर्थ का मतलब होता है कि कोई बड़ी भारी मजबूरी, रोज मंदिर आने का नियम था, अब क्या करें, अब बेटे पोतों ने दूर घर बना लिया,
आ ही नहीं पा रहे, अकेले बुजुर्ग हैं, पहले चल के आने की हिम्मत है नहीं, घर में गाड़ी घोड़ा है नहीं, है भी गाड़ी घोड़ा अगर है भी तो कार को बेटा ले जाता है, दूसरी कार को बहू ले जाती, तीसरी कार को पोता ले, घर में एक्स्ट्रा कुछ कार है, कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल है नहीं। ऑटो रिक्शा में बैठे तो बहू बेटी मना करते हैं कि पापा ऑटो रिक्शा में बैठोगे, दादाजी ऑटो रिक्शा में मंदिर जाओगे, हमारी बदनामी होगी। घर में 3-3 4-4 कारें ड्राइवर लगे हुए हैं, वो बेटे के पता ले जाने का टाइम है नहीं, खुद आने की शरीर में शक्ति हिम्मत सामर्थ्य है नहीं, कोई यार दोस्त ऐसा नहीं मिल पा रहा है। दादियों की बात तो कोई सहेली ऐसी नहीं मिल पा रही है जो अपनी कार में हमको मंदिर ले जाए। ऑटो रिक्शा में हम आ नहीं सकते, आ नहीं पाते हैं, अब अशक्ता क्या हो गई ये। एक दादी अभी आई थी यहीं विवेक विहार इसी मंदिर जी में आती थी, रोज डेली सुबह से मंदिर खुलवाती थी, और वो 90 साल इतनी बुजुर्ग हो गई, न दिख पा रहा, न सुन पा रहा, न चल फिर पाती है, थोड़ा थोड़ा समझ लेती है। तो भी कल परसों शाम की बात है, यहाँ के 2-3 साल उस मौके पर जो आए थे पहचान के, हाँ दादी को हम पहचानते तो हैं, अब घर में कोई ऐसा है नहीं जो उनको डेली मंदिर ले जा सके, और कोई अगर तैयार हो भी जाए तो वो उनकी आने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। तो किसी अज्ञान की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी असमर्थता की वजह से अगर कुछ गलती पैदा हुई किसी धर्मात्मा के हाथ से, चाहे पिच्छी वाले हैं चाहे बिना पिच्छी वाले हैं, चाहे तपस्वी त्यागी हैं तपस्वी त्यागी नहीं है, चाहे ज्ञान वाले हैं चाहे बिना ज्ञान वाले हैं, चाहे बहुत श्रद्धा उनकी है या श्रद्धा बहुत थोड़ी सी नहीं के बराबर है, कोई भी जीव है उसके हाथ से कुछ गलती पैदा हो रही है, उन्हें हित का अहित का विवेक नहीं था, ऐसे किसी जीव के हाथ से कुछ छोटी या कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, कि छोटा या बड़ा अपराध हो गया, फिर धर्म की बड़ी बदनामी होती है, धर्म की बड़ी निंदा होती। लोग बोलते देखो सारे मुनि ऐसे होते हैं, सारे पूजा करने वाले इस तरह के ढोंगी पाखंडी होते, छली कपटी होते हैं। हाँ, दिगंबर समाज में तो कुछ लोगों ने पूरा एक अपनी ग्रुप बना के रखा है, आज लाखों लाखों लोगों ने अपना एक पंथ संप्रदाय खड़ा कर रखा है, वो तो खुल्लम खुल्ला सबके सामने बोलते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि तो होते ही नहीं है, सिद्धांत है उन लोगों का, और दुनिया भर के तरह तरह तर्कों से, तरह तरह की बातों से अपने सिद्धांत के मत की पुष्टि और पोषण करते हैं। मुनि के प्रति श्रद्धा का सत्यानाश कर देते हैं। उनके मन में श्रद्धा नहीं है कोई बात नहीं है, आप नहीं पसंद करते कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके मन में श्रद्धा है उन जीवों की श्रद्धा को खत्म कर देते हैं अपनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बातें कर करके। तो यहाँ बोलते हैं कि ऐसा कहीं होता है, निंदा होती है, अपवाद होता है, तो शब्द दिया है प्रमार्जन्ति, वाच्यताम। वाच्यताम मतलब क्या? वचन होता ना, वचन, वचन से वाच्यताम बना है। संस्कृत भाषा के शब्द है, जो मुंह प्रशंसा के शब्दों को भेर सकता है वही मुंह निंदा के शब्दों को बाहर निकाल रहा है। कई बार ये मुंह गटर का गंदा नाला बन जाता है, मात्र मात्र गंदगी 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 निकलती है। तो कोई ऐसा कोई अवस्था अगर जीवन में सामने आ जाए, और अगर आप धर्मात्मा जीव हैं तो आपका लक्षण बनता प्रमार्जन्ति। प्रमार्जन सुना ना, ये शब्द याद आया? मुनि महाराज पीछे उठाते हैं और यूं करते हैं, यूं मतलब क्या करते हैं? प्रमार्जन। प्रमार्जन के 2-3-4 मतलब। प्रमार्जन का मतलब ये भी होता है कि सूक्ष्म जीव जो उनको हटा देता कि हिंसा ना हो। प्रमार्जन का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर कोई धूल वगैरह है तो उसको भी हटा दिया जाए। तो चाहे आंखों से दिखने वाला घाटा या आंखों से नहीं दिखने वाला घाटा, कोई से भी घाटा पैदा हो रहा हो धर्म के क्षेत्र में, धर्म के लिए धर्म का घाटा हो रहा हो, कोई ऐसा घाटा जो आपको और मुझे समझ पड़ रहा है कि हाँ भाई ये घाटा होने की संभावना है, अमुक धर्मात्मा के द्वारा इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध हुआ है, कोई छोटा मोटा अपराध, कोई छोटा मोटा दोष अपराध हुआ है, तो इससे कहाँ क्या घाटा हो सकता। कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं आने वाले भविष्य में इसका क्या परिणाम होंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा। अभी नहीं, अभी जो हो रहा वो तो हो रहा है, आने वाले भविष्य में
लोगों की धर्म के बारे में क्या सोच बन जाएगी, लोगों की क्या धारणा बन जाएगी। उन अभी की गलत धारणाओं को और भूतकाल में जो गलत धारणाएं पैदा होने वाली है, उन धारणाओं को अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जो प्रमार जनती खत्म कर देता है, उस गंदी को, उस धूल को, उस कचरे को जो हटा देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते उपगोहन। उपगोहन का एक सिंपल भाषा में मतलब होता है छुपाना भी होता है, ढाकना भी होता है। अब सांप घर के अंदर निकल आया, आप सपेरे तो हो नहीं जो सांप को उठाओगे और बोरे में भरोगे, फिर बोरे पे रस्सी बांधोगे, कि जंगल में फेंक के आओगे, वो तो आप कर नहीं सकते हो। आपको तो ये कला, आपको पास ये हुनर नहीं है। तो तुरंत क्या करते हैं समझदार? क्या करता समझदार? कि बाल्टी ली, भगोना लिया, कि टोकनी ली, उसको उल्टा उसके ऊपर डाल दिया। सांप है, बिच्छू है, कोई जहरीला जानवर है, फिलहाल तो 2, 5, 10 मिनट के लिए हटा। अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या करना है? वो जानवर, वो जहरीला कीड़ा घर से हट ही जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ये करते कि किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को, किसी जो जानकार है उसको बुलाते हैं, जो उन कीड़ों को, उन सांपों को पकड़ने वाला है, वो बकायदा आता है, उसको पकड़ करके सुरक्षित रूप से कहीं जंगल के न कहीं दूर छोड़ करके आ जाता है। वो बात की बात है। पहले क्या करते हैं? पहले इसके ऊपर टोकरा, टोकनी या कोई बाल्टी या भगोना से उल्टा रख दिया जाता है। तो जहां धर्मात्मा जीव को पहली बार मालूम पड़े कोई मानसिक दुर्बलता है, कोई मोह है, कोई आसक्ति है, कोई आग्रह है, कोई हट है, कोई जिद है, और इस वजह से कोई गलती हो रही है, कोई भूल चूक हो रही है, समाज के 4 बुद्धिमान लोग मिलते हैं, चुपचाप कहीं कोई योजना बनाते हैं कि धर्म के ऊपर आंच ना आए, धर्म के ऊपर संकट ना आए। जो सचमुच में सदाचारी हैं, जो सचमुच में धर्मात्मा हैं, जो बड़ी बड़ी भारी मुसीबत, संकट आने पर, विघ्न बाधा आने पर भी धर्म के मार्ग से 1 इंच भी विचलित नहीं होते हैं, तो ऐसे धर्मात्माओं की बदनामी ना हो। और वो जो व्यक्ति जिसके यहाँ से घाटा हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, भूल चूक हुई है, हमेशा थोड़ी ऐसा है किसी कर्म का उदय आया, कुछ कोई छोटा या कोई बड़ा पाप अपराध हो गया उसके हाथ से, कि पूरे जीवन भर उसकी हर क्रिया थोड़ी ऐसी रही है। संभाला जाए उसको फिर से वापस धर्म की राह पर लगा दिया जाए। वो गिर रहा है, वो डगमगा रहा है। अब दोनों तीनों बातें हैं, जैसे श्रद्धा डगमगा रही है, क्रियाएं तो बराबर व्यवस्थित पवित्र बनी हुई है, पर मन में ऐसा हो रहा है धर्म ने मुझे क्या दे दिया, धर्म से मुझे क्या मिल गया। मैंने इतना सारा तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान, जाप जूप किया, बाप रे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया, इतना बड़ा आरोप। पहले राजनीति में सिर्फ उस राजनीति में ऐसा होता था, अपनी पार्टी को जिताने के लिए और दूसरी राजनीति की पार्टी को हराने के लिए चुनाव के 2-4-6 महीने पहले या 1-2 साल पहले एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप उसके ऊपर लगा देते थे। आजकल धर्म के क्षेत्र में आजकल कई सारी बार ऐसा होने लगा है। अमुक बड़ा मंदिर बनने वाला है, अमुक बड़ा मंदिर बन चुका है, इसका पंचाल मेरे हाथों से होना चाहिए, इसकी प्रतिष्ठा मेरे द्वारा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी और को बुला लिया है, उन्होंने किसी और को शिपल भेंट कर दिया है। अब जिसको बुलाया है उसके खिलाफ, जिसको बुलाने हैं उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी, उसे बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रच दिया। राजनीति में बहुत सारा ऐसा होता है। जब राजनीति की बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, जब नेताजी बता रहे होते कि मेरी पार्टी ने ऐसा किया और मेरी पार्टी ने ऐसा किया और मेरी पार्टी ने ये विकास वाला काम किया, इतने लाख करोड़ खर्चा किए, वहां पुल बनाई, वहां रेल बनाई और वहां पे लाइट लेके आए और वहां पे पानी लेकर के आए, तभी विरोधी पार्टी का कोई व्यक्ति जिसे पैसे देकर बिठाया गया था वो बीच में खड़ा हो जाता है, नेताजी झूठ है, हमारे गांव में लाइट है ही नहीं, आप जो बोल रहे हो बात में कोई दम नहीं है। जब धर्म सभाओं में ऐसा हो जाता है, माँ जी प्रवचन कर रहे हैं,
और बीच में एक आदमी क्या करेगा, पड़ोसी कान में फूकेगा। नहीं यार, ये बात सही नहीं है, ये बात आगम के हिसाब से सही नहीं है, या ये बात मुझे सही नहीं लग रही है। हमारा इतनी चर्चा का टाइम होता नहीं है। जिसको बोला है, बताया, समझाया है, अगर उसका ज्ञान बुझबुत नहीं है, श्रद्धा दृढ़ नहीं है, तो डगमगा जाएगा। वो बोलेगा भैया जो मेरे कान में बोल रहा है वो तो बड़ा भारी स्वाध्याय करने वाला है, तो बड़ा भारी पूजा में एक्सपर्ट आदमी, वो कह रहा है कि बात सही नहीं है। कुछ तो दम होगा इसकी बात के अंदर, या तो विश्वास कर लेगा उसकी बात के ऊपर, हो ये महाराज जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% झूठी बात है। या वो सोचेगा कि महाराज जी बोल रहे हैं तो शायद हमारे से बोलने कुछ भूल चूक, कुछ गलती हो गई होगी। वो सामने वाला आदमी, उसमें खुद में तो श्रद्धा है ही नहीं, आपको भड़का देगा, आपको बहका देगा, आपको बिचका देगा, आपको धर्म की राह से हटा देगा। कई बार ऐसा भी होता है, प्रवचन सुना, अब मंदिर के बाहर गए, 4 लोग मिले, क्यों भाई प्रवचन में सुना था, सुना, अरे मैं तो टाइम खराब हुआ, कल से तो हम नहीं जाने वाला। नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा था, 2 पैसा तो कमाते, जाकर के कुछ भी ज्ञान नहीं मिला हमको। तो कुछ ऐसा उसने बोल दिया कि या तो उस शास्त्र के प्रति या बोलने वाले वक्ता के प्रति आपके मन के अंदर क्या पैदा हो गया, असंतोष पैदा हो गया। आपके मन के अंदर क्या हो गया, अश्रद्धा पैदा हो गई। श्रद्धा को उसने खत्म कर दिया, या उसने ज्ञान को खत्म कर दिया, चारित्र पे उसने दूषण लगा दिया। अमुक धर्मात्मा तो ऐसा ऐसा कर रहा था, और शास्त्र में तो ऐसा ऐसा करने का मना लिखा है। अब इसकी क्या गारंटी कि अमुक धर्मात्मा ने ऐसा किया ही किया था? व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए आप कि अमुक व्यक्ति ने मंदिर में दारू पी, क्या आप व्हाट्सएप में लिखकर, मोबाइल में लिखकर डाल दीजिए, छोटा छोटा लिख दीजिए कि मंदिर में अमुक इंसान ने दारू पी, तुरंत 100-200 मैसेज आएंगे। आप मंदिर ये लिख के डाल दो कि आज महाजी ने प्रवचन किया, बड़ा बढ़िया सुंदर प्रवचन किया। एक व्यक्ति कोई कमेंट नहीं करने वाला, लेकिन आप लिख दो अमुक धर्मात्मा ने दारू पिया, झगड़ा किया, गाली दिया, सिर फोड़ दिया, उल्टा पुल्टा लिख दो व्हाट्सएप के अंदर कि मंदिर में आज झगड़ा हो गया। 50 लोग लिखेंगे गलत है, पाप है, नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी क्या कर रहे थे, ट्रस्टी सोए हुए थे का, उन्होंने मना क्यों नहीं किया, उन्हें ऑब्जेक्शन क्यों लिया, ट्रस्टी नहीं थे, कोई बात नहीं है। मंदिर में इतने कर्मचारी है, किसी ने आगे क्यों नहीं आया, उस गलत काम में क्यों नहीं रोका। चलो कर्मचारी की बात भी छोड़ो, तो बेचारा नौकर है, पैसे लेता है, तो आपसे डरेगा, आपसे दबेगा, आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। लेकिन मंदिर में और धर्मात्मा लोग भी तो थे, इतने लोग आ रहे जा रहे थे, उनने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया, उनने क्यों नहीं विरोध प्रदर्शित किया। जब ऐसा इतनी गलती, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप हो रहा था, इतना अनाचार हो रहा था, इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा था, तो उन लोगों ने करने वालों को रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया। वो जो लोग, जिन लोगों के हाथों से या जिस किसी एक व्यक्ति के हाथ से ऐसा हुआ है, वो तो भैया उसको हम बचपन से जानते हैं, उसकी आदतें खराब है, वो है ही ऐसा, वो भी ऐसा, उसका बाप भी ऐसा, और उसका पूरा खानदान उसका ऐसा। कोई एक इंसान ये नहीं पूछेगा, कोई एक इंसान आपसे व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं पूछेगा कि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप सच्चा है, इस बात का सबूत क्या है। कोई एक नहीं पूछने वाला। वो कोई अगर हिम्मत से पूछ भी लिया, तो जो आरोप लगाने वाला है वो पहले से प्लानिंग के साथ में, षड्यंत्र के साथ में सामने बैठा होता है। आजकल जैसे वीडियोस आ गए हैं, आजकल कैमरों के अंदर इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं, आजकल मोबाइल में, इंटरनेट में इस तरह की सुविधाएं पैदा हो गई है। एक सज्जन वहां बैठे हैं, तो एक महिला उधर दूर बैठी हुई है, दोनों को चिपका के बिठा देंगे। आप आराम से बैठे थे, लेकिन फोटो के अंदर से दिखाया जाएगा कि दोनों गले मिल रहे थे, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1% कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, पर ऐसा कैमरे के अंदर दिखा दिया जाएगा, ऐसे एडिटिंग
कर दी। ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल इस तरह के आ चुके हैं, आवाजें भी ऐसी आने लगी है। आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, लेकिन हूबहू बिल्कुल आपकी आवाज के अंदर आपको ऑडियो पूरा सुनाया जाएगा। नेताओं में होता नहीं होता है, आए दिनों आता रहता है कि वीडियो फुटेज लीक हो गए, ऑडियो लीक हो गया, ऑडियो वायरल हो गया, अमुक नेता ने अमुक नेता को ऐसा बोला, या अमुक नेता ने अमुक ऑफिसर के लिए अमुक व्यक्ति ने अमुक महिला के साथ के लिए फोन पर ऐसा ऐसा बोला, और फिर भाई साहब उसकी बड़ी भारी खतरनाक बदनामी हो जाती है। ये लोग पेशेवर होते हैं, उनका बिजनेस उनका होता है, उनको 2-5 लाख रुपए दे दो, किसी भी इंसान के बारे में कोई सा वीडियो, कोई सा ऑडियो, कोई सा फोटो बना देंगे और लाखों लाखों लोगों तक पहुंचा देंगे। हाँ, धर्म अध्यात्म की बात करो, आप पूजा पाठ करो, आप साधे करो, वो कहीं तक नहीं पहुंचने वाला है। न कोई फोटो खींचेगा, न कोई वीडियो बनाएगा, और बना भी लिया तो बाद में डिलीट मार देगा, कहीं आगे तक दूर तक नहीं पहुंचने वाला है। और मान लो किसी ने पहुंचा भी दिया, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी यूट्यूब से पहुंचा भी दिया, तो कोई भी नहीं मिलेगा जो कमेंट करेगा कि बहुत बढ़िया हुआ, आपने अच्छा किया और आपको धन्यवाद, और ट्रस्टी ने चौमासा कराया, ट्रस्टियों को धन्यवाद। लोग बैठे होते हैं, कहाँ गड़बड़ हो, कहाँ कमी पैदा हो रही है, कहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बवंडर बनाया जा सके। कुल तैयार बैठे होते हैं, बाल की खाल निकालने में, राई का पहाड़ बनाने में। तो यहाँ आचार्य बोलते हैं प्रमार्जनती शब्द का उपयोग करते हैं, जो प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कैसे किया जाता है? चीटी जा रही है, चीटी शास्त्र पे आ गई, मुझे पार्टी पर बैठना, चीटी आ गई, तो पिछी से हटाता हूं मैं। कैसे हटाता हूं? पिछी से होती फूल बुहारी होती है, महिला माता बहनें जानती है, तो बारीक बारीक सीख वाली, बहुत बारीक मुलायम है ना, चीटी के ऊपर रखो तो चीटी उसे मरती नहीं है। और एक वो होती है सीख वाली झाड़ू, तो कई सारी बार जो नगर पालिका वाले कर्मचारी सड़क पर झाड़ू निकालने के लिए झाड़ू लगाते, बिल्कुल कड़क कठोर जो सीख होती, खूब सारी सीख है ना, खूब जैसे साइकिल का स्पोक जो होता है, साइकिल के चक्के में जो बारीक बारीक लोहे की ऐसी क्या बोलते हैं, मोटे मोटे स्टील के तार जैसे होते हैं, तो उसी मोटाई की पेन की लीड होती है ना, उस मोटाई की झाड़ू सीख आती है, उससे अगर चीटी में मारोगे, चीटी क्या होगी? मर जाएगी। तो प्रमार्जन शब्द यूज किया है यहाँ पर। प्रमार्जन मतलब क्या? किसी कोमल मुलायम कपड़े से या किसी कोमल वस्त्र से, किसी कोमल झाड़ू से उस चीटी को, मकोड़े को वहां से हटा दिया, और फिर वो महिला झाड़ू पोंछा लगाती है। फिर बाद में पानी की बाल्टी में कपड़ा भिगोया और फिर पोंछा लगाया। फिर जो बहुत बारीक बारीक धूल के कण हैं जो आंखों से दिख रहे हैं, ये नहीं भी दिखाई दे रहे, उनको साफ कर दिया जाता है। तो कोमल मुलायम, क्या बोलते हैं? कोमल मुलायम, कोमल मुलायम, कोमल मुलायम। ये काम इंसान का फर्ज बनता है तो इस कोमलता से, इतने प्यार के साथ में, इतने छुपे हुए रूप में, इतनी बुद्धिमानी के साथ में काम करे कि वो जो धर्मात्मा जीव के हाथ से गलती भूल चूक हुई है, वो भूल चूक दब भी जाए, छुप भी जाए, किसको पता भी नहीं पड़े, और आने वाले भविष्य में कहीं कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई अपराध, कोई पाप और कोई दोष ना हो, न जाने में न अनजाने में। उसके लिए योजना प्लानिंग भी बना लेता है। आगे आने वाले सूत्र में बताएंगे कि योजना प्लानिंग क्या होती, कैसे बनाई जाती है। और ये बात बिजनेस की अगर अपन बात कर लें, कितनी बड़ी बातें बताइए आप। ये फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री के अंदर कि बड़ा भारी घाटा हो गया है, कोई हिसाब किताब में अपराध, कोई गड़बड़ भूल चुक हो गई है, किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया है या सीए ने पकड़ लिया है कि अमुक तरह की भूल चूक आपके बिजनेस के अंदर हो रही है, या नौकर ने कोई गड़बड़ घोटाला किया है, या आपके हाथ से कोई कमी हो गई है, तो ये कमी जिस दिन पूरे मार्केट में सबको पता चल जाएगी, उस दिन क्या होगा? आपकी कंपनी के शेयर डाउन हो जाएंगे, या आपकी कंपनी के प्रेस्टीज, रेपुटेशन, आपकी साख, आपकी बरसों की मेहनत में क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि 4 लोगों तक खबर ना पहुंचे। भगवान न करे आपके बेटे ने, आपके पोते ने, आपके परिवार किसी मेंबर ने कोई ऐसा भयंकर पाप, अपराध, कसूर कर लिया
जो नहीं करना चाहिए, जो समाज के हिसाब से भी ठीक नहीं है और धर्म में जिसकी परमिशन नहीं देते हैं, ऐसा कोई अपराध हो गया तो कि आप पूरे समाज में डिंडोरा पीटते हैं क्या? बताइए, क्या सबको बोलते हैं क्या कि मेरे बेटे ने पोते ने यहाँ शराब पी ली, शराब पी ली? नहीं, उस बात को वहीं ढक दिया जाता है। भाई साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपने देख लिया, आपको तो मालूम पड़ेगा, लेकिन प्लीज आपके पैर पड़ते हैं, किसी से चर्चा मत कीजिएगा, किसी से भी चर्चा मत कीजिएगा, प्लीज इसको मत बताइएगा। ये एक चीज हो गई। फिर दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा स्टेप और होता है, दोबारा ऐसी भूल चूक ना हो तो उसके लिए फिर बड़ी भारी फिर योजना प्लानिंग बनती है। जो श्रद्धा वाला जीव होता ना, वो ये ऐसा कर पाता है। बताओ, ये 5वां श्लोक है, 8 अंग होते हैं, है ना, 8 सीढ़ियां होती है। जब बिजनेस में आगे बढ़ना हो, हेल्थ में आगे बढ़ना हो, या रिलेशन में आपको सुंदरता पैदा करनी हो, वहां आपको ऊंचाइयां, हेल्थ के मामले में ऊंचाई, कोई सी ऊंचाई लाइफ में प्राप्त करनी हो, तो पहले 4 अंग की शुरू में वाली बात नहीं करी। तुम तो पक्के हो जाओ पहले, तुम तो पहले मजबूत हो जाओ। तुम्हें खुद के अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम खुद ही मंदिर नहीं जा पाते हो, तुम खुद ही तप और त्याग के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। या तो ज्ञान ही नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, शब्दों वाला ज्ञान है। महाराज जी बता रहे थे ना, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध, बोलने वाला ज्ञान है, सीखने सिखाने बताने समझाने वाला ज्ञान है। अनुभव तो आपने इन चीजों का किया ही नहीं है। एक आदमी बोलता आत्मा नहीं है, वो झूठ बोलता है। दूसरा बोलता आत्मा है, वो भी झूठ बोलता है। दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप बोलेंगे वाह महाराज जी, है वो भी झूठा, जो बोल रहा आत्मा नहीं वो भी झूठा। हाँ, दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्यों? दोनों ने पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों को बोला है, सीखा है, समझा है, आगे बोला है, बताया है, न चिंतन किया, न मंथन किया, न कभी अनुभव करने का प्रयास किया। अनुभव करने के लिए जो योग्यताएं चाहिए होती है, उस पात्रता को अपने भीतर पैदा ही नहीं किया। मैं सड़क छाप इंसान कहे, जो अंगूठा छापे, वो कहे मुझे IAS बनना है, मुझे बिठाओ कलेक्टर की कुर्सी पर। नहीं भैया, सारे जीव एक समान है, सारी आत्मा एक समान है। हम सब भारत के नागरिक कैसे हैं? एक संविधान क्या बोलता है? हम सब भारत के नागरिक समान हैं। हर इंसान को कलेक्टर की, मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। कोई तो योग्यता चाहिए, कोई तो एग्जाम देना पड़ेगा, कुछ तो अनुभव आपके पास में होना चाहिए। और जब तक इन चीजों का क्या बोलते हैं, सपोर्ट और संबल आपके पास में नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं, अशक्तता पैदा होगी। क्या बोलते हैं, अपात्र योग्य अधिकारी नहीं रहेंगे। जब तक पात्र नहीं रहेंगे, योग्य नहीं बन पाएंगे, अधिकारी नहीं बन पाएंगे, बात नहीं बनने वाली। फिर बात वही हो जाएगी, भगवान तू है तो सही, जब तू है तो मटकी की क्या आवश्यकता है? तेरे होते किसको नजर लग सकती है? बताओ, तेरे होते कौन नजर लगा सकता है? निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा जीवन के अंदर प्राप्त करें, कुछ ऐसा कोई मजबूत सहारा, कोई स्तंभ हम जीवन में ढूंढें जो हमको बाहर से भी सपोर्ट करे और भीतर से भी सपोर्ट करे। भीतर से हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या? हम शंका नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा मतलब क्या? हम आकांक्षा, हम कुछ पाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा मतलब क्या? निर्विचिकित्सा मतलब क्या? हम ग्लानि नहीं कर रहे हैं। पहले का बात करिए, ग्लानि। ग्लानि मतलब क्या? शरीर को गंदा देख के, मटमेला देख के, किसी ने उल्टी कर दी, किसी ने थूक दिया, कोई आपका समाज का कोई साधनी बंधु मंदिर आने वाला है, या कोई त्यागवती मुनराज है, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, शरीर में कोई बदबू आ रही है, दुर्गंध पैदा हो रही, कीड़े पड़ गए, घाव हो गया, सड़ रहा है, तो पहले शरीर की बात देखो, बुद्धिमानी की बात देखो, चिंतन देखो। मनोविज्ञान के कितने बड़े ज्ञानी थे हमारे आचार्य। पहले शरीर में होने वाली गड़बड़ी बीमारियों से नफरत नहीं करना, दूर नहीं भागना, वो बताया। और अब धीमे से क्या बोल दिया, भैया शरीर में होने वाली रोग बीमारी नहीं भी हुई, शरीर में दुर्गंध नहीं भी फैली, महाराज मंजन तो करते नहीं है, मुंह में से बदबू आ रही है, अब किसी पास पे खड़े होकर उन्हें आहार दें, आहार में आधा घंटा उनके पास में खड़े रहना है। अब महाराज जी का पंखे का त्याग है, अब चौके में पंखा चलता नहीं है, और महाराज जी हम तो फुल टाइम AC में रहने वाले जीव हैं, हमसे तो खड़ा रहा नहीं जाता है महाराज जी,
अब क्या करें बताओ। तो शरीर से जो कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई वहां ध्यान जब आपने देना बंद किया, फिर मन का नंबर दूसरा होता है, आगे वाला नंबर मन का आता है। और इससे पहले कि मन के द्वारा, विचारों के द्वारा मन में विचार पैदा हुए, भावना पैदा, तभी तो शरीर से कुछ गलत सलत कुछ क्रियाएं, कुछ भूल चुक, अपराध हुआ। तो इससे पहले कि मन के द्वारा, शरीर के द्वारा किए जाने वाले भूल चुक अपराध को नजर अंदाज करें, उस पर पर्दा डाल लें, उससे पहले क्या लिख दिया है? अमोह दृष्टि। मतलब क्या? दुनिया जो कर रही है वो मुझे नहीं करना है। दुनिया नारे लगा रही है, दुनिया आंदोलन कर रही है, दुनिया चक्का जाम कर रही है, अमुक नेता हाय है, अमुक पार्टी हाय हाय, वो ये राजनीति का क्षेत्र नहीं है, ये धर्म है। धर्म, दुनिया जिस रास्ते पे चलेगी मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। मुझे धर्म की शोभा में चार चांद लगे ऐसा कुछ मुझे करना है। कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं, मेरा अपना अनुभव भी, मैं भी कई बार मैंने प्रेरणा दी है, कहीं किसी धर्मात्मा के छोटी मोटी कोई बड़ा छोटा भूल चूक अपराध और पाप होता है, जो व्हाट्सएप में से मैसेज आते हैं, समाचार पत्र में जब इस तरह के समाचार छपते हैं, टीवी में जब इस तरह की खबरें आती हैं, तो कुछ धर्मात्मा लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके पैसे खिला करके क्या करते हैं, कौन तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा है, कहां बहुत बढ़िया ज्ञान ध्यान की बरसात हो रही है, वो खबरें हाईलाइट की जाती है। भाई संभव हो उन खबरों को दबाया और छुपाया जाता है, वैसा नहीं हो पाता है। तो जहां जहां धर्म की खुशबू फैल रही है उन चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा करके विस्तार के साथ में पेश किया जाता है। तो जैसी आपकी मन हो, जैसी आपकी मर्जी हो, हर बार कंडीशन अलग होती है, हर बार परिस्थितियां माहौल अलग होती है। तो किस परिस्थिति में, किस माहौल में कैसे उद्गोहन अंग का पालन करना है, कैसे प्रमार्जन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बार एक अलग नई प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, हर बार एक नया स्टेप आपको लेना पड़ेगा। हम प्रार्थना करें परमात्मा से, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, एक साथ बोलिए, हे परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं किसी त्यागी के द्वारा या किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा छोटा या बड़ा जाने या अनजाने में भूल चूक अपराध हो जिससे धर्म की, धर्मात्माओं की निंदा बुराई बदनामी हो। तो ही परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना, उस निंदा बुराई बदनामी को खत्म करके उस धर्मात्मा जीव को पुनः फिर से धर्म मार्ग में स्थित कर पाऊं। ओम। आइए हम भक्तामृत के पहले श्लोक का 9 बार जाप पाठ करें और इस सभा को विसर्जित करें। प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कमदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मोद्योते कमदलिते पापे तमो वितानम म्यक् प्रणम्य जिनपादि युगम युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मोद्योते कमदलिते पापे तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मोद्युते कमदलिते युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति तमो विता
सम्यक प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणम सम्यक प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति वालंबनम विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाणा मुद्योत कमदलित पापितमोवितानं म्यक् प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा आलम्बनं विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति सम्यक् प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा आलम्बनं विजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतिकं दलित पापितमोभितानां सम्यक् प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा आलम्बनं विजले पतितां जनानां आलम्बनं विजले पतितां जनानां आलम्बनं विजले पतितां जन। आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए। हे परमात्मा, एक साथ सभी लोग बोलिए, हे परमात्मा, हे आचार्य भगवान, यहाँ पर उपस्थित हम सभी लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो और परिवार में प्रेम बढ़ता रहे, खुशियां बढ़ती रहे, आरोग्य बढ़ता रहे, यश कीर्ति बढ़ती रहे, समृद्धि बढ़ती रहे और हम सभी लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आइए खड़े होइए, जनवाणी माता अर्घ भेंट करें। बोलिए, अर्घ ले लीजिए। हाँ, अर्घ कहाँ से? उनके पट्टाधीश परमजात श्री महावीर जी महाराज, उनके शिष्य परमजात श्री हंसकर जी महाराज, उनके शिष्य परमजा सम्मति सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य चतुर्थ पट्टाधीश अजमेर किशनगढ़ में विराजमान परमजा से गुरुदेव सुलेसा जी गुरुदेव के चरणों में नम्र प्रणाम करता है। अर्घा मेरे पामिति हल्का साइड हटिए, हल्का साइड, हाँ उस साइड हटिए।